बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। महापुरुषों के आंतरिक रहस्य केवल महापुरुष ही जानते हैं। वे अपने धैर्य पुरुष तत्वदर्शी शिष्य को पहचानते हुए भी रूहानी जानशील पर परमार्थ कार्य का उद्घाटन करते हैं, अपनी रूहानी शक्ति की दात संप्रेत करते हैं। सन 1968 में श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी चतुर्थ पातशाही जी ने अपनी मौत से आप श्री पंचम पातशाही जी को श्री प्रयाग धाम में बुलवाया। उस समय यातायात के साधन सुगम न थे। आज सरकारी काम के लिए गुना गए हुए थे। महात्मा परम योगानंद जी ने फोन पर श्री आज्ञा सुनाई कि जहाँ भी हो वहीं से श्री प्रयाग धाम आओ। आप सरकारी काम के सभी कागज पत्र गुना आश्रम में छोड़कर वहीं से सीधा ही श्री प्रयाग धाम की ओर चल दिए। ट्रेन में 2 दिन का समय लगता था। जो वस्त्र पहनने थे उनसे ही वहां पहुंच गए। अन्य वस्त्र लेने श्री अनंतपुर नहीं गए। श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी श्री कार पर विराजमान होकर बाहर से आए। आपको देखते ही प्रसन्नता मुद्रा में फरमाया कि आ गए। पूर्ण महात्मा दर्शन अलोकानंद जी को बुलाकर कहा, आज हमें धुर दरगाही कार्य को पूर्ण करना है। आज्ञाकारी दृढ़ संकल्प एवं कर्तव्यनिष्ठ तथा श्री परमहंस दयाल जी के मिशन के पूर्णकर्ता आ गए हैं। आप दरवाजे पर खड़े रहना, कोई भी अंदर की ओर न आए और न कुछ सुनने पाए। आप भी किसी को यह रहस्य नहीं बताना, गुप्त रखना। समय आने पर सबको विदित हो जाएगा। महात्मा दर्शन अलखानंद जी श्री आज्ञा से आपको श्री पंचम पातशाही जी अंदर बुलाया। श्री सतगुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में आपने दंडवत प्रणाम किया। श्री वचन हुए कि हमने आपको विशेष कार्य संपन्न करने के लिए यहाँ बुलाया है। आपने श्री परमहंस दयाल जी की मौत को पूर्ण करना है। महापुरुष भी परंपरागत सीना रूहानी उत्तराधिकारी को अत्याधुनिक शक्ति संपन्न करते हैं। श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी तृतीय पातशाही जी ने हमें आपके लिए वचन फरमाए थे, आपने परमार्थ का महान कार्य करना है। हमारी भी यही मौज है, आज्ञा है कि आपको सब कुछ संपित कर स्वयं निश्चित हो जाएं। आपने श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी के श्री चरणों में पुण्य दंडवत प्रणाम कर विनय की, प्रभु सेवक को सेवक रहकर ही सेवा का सौभाग्य देते रहें। आपकी छत्र छाया में जीवन व्यतीत हो। श्री वचन हुए कि आप अब आपको सारी सेवा सौंप रहे हैं। श्री आज्ञा से पूर्ण करो। पूर्ण रूहानी रहस्य को समझाते रहे। एक दिव्य प्रकाश आपके चारों ओर हुआ और आपके अंतर में समा गया। पूर्ण फरमाया कि इस रहस्य को अभी बाहर प्रकट करने का उचित समय एवं परिस्थिति नहीं है, इसे गुप्त ही रखना। फिर सतगुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी निरंतर परमार्थिक कार्य को उन्नति देते रहे। अप्रैल सन 1970 में आप श्री अनंतपुर में विराजमान थे। सेवकों को आपकी सेहत सुकोमल प्रतीत हुई। सेवकों ने डॉक्टर को बुलाने के लिए श्री चरणों में विनय की। श्री वचन हुए कि हमारी सेहत डॉक्टरों की दवाइयों से कदापि ठीक नहीं हो सकती है। यह सब श्री परमहंस दयाल जी के हाथ में है। उन्हीं का आधिपत्य है। वह जो चाहेंगे करेंगे। आपका संकेत निर्धाम जाने की मौज में था, परंतु अल्प बुद्धि क्या जाने।
श्री सतगुरुदेव जी महाराज 2 मई सन 1970 को श्री प्रयाग धाम में पहुँचे। 12 मई सन 1970 को दोपहर के समय सेवादारों को आपने श्री वचन फरमाए, हमारा तो विचार है कि अब महात्मा दर्शन पूर्ण आनंद जी को सब काम समझा दें। श्री अनंतपुर के कई कामों का उत्तरदायित्व तो उन्हें पहले ही सौंप दिया गया है। यहाँ श्री प्रयाग धाम में भी सब काम अर्थात श्री मंदिर, सरोवर, उर्ली शहर का मकान और निधान, येवला का स्थान आदि आदि इन सब स्थानों की कार्यापूर्ति वह स्वयं करेंगे। इतना फरमाकर श्री सतगुरुदेव दयाल जी मौन हो गए। आप गुप्त रूप से तो उन्हें श्री पंचम पातशाही जी सब कुछ समझा चुके थे, परंतु अब हमारी रूप में सांकेतिक भाषा में सबके सामने इस रहस्य को प्रकट कर रहे थे। 20 मई सन 1970 बुधवार के दिन श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी ने निजी मौज से महात्मा परम योगानंद जी को समीप बुलाकर कहा कि महात्मा दर्शन अलखानंद जी को बुलाओ। जब यह दोनों महात्मा जन श्री चरणों में उपस्थित हुए तो आपने फरमाया, हम आप दोनों को एक गुप्त रहस्य की बात कहते हैं। आप दोनों को विदित हो कि हमारे बाद हमारे जानशीन उत्तराधिकारी महात्मा श्री दर्शन पूर्ण आनंद जी होंगे, परंतु हमारी यह आज्ञा है कि अभी किसी को यह इस रहस्य के विषय में न बताना। समय आने पर महात्मा सतगुरु सेवानंद जी को सब वचन बता देना। वह हमारे अरशाद वचन जब किसी को बताने के लिए कहें तो उस समय तुम सबको सुना सकते हो, परंतु पहले किसी से भी बात नहीं करना। इस प्रकार अपनी श्री मौज अनुसार श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी 30 मई सन 1970 में निज स्वरूप में लीन हो गए। जून सन 1970 को श्री आनंदपुर में महासमाधि में विराजमान हुए। मर्यादा अनुसार 2 जून सन 1970 को उनकी पुण्य स्मृति में भंडारा किया गया। श्री 108 श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी श्री तृतीय पातशाही चतुर्थ पातशाही जी के मुख से 20 मई सन 1970 को फरमाए गए वचनानुसार 4 जून को प्रातः 8 बजे श्री आनंदपुर के सत्संग भवन में सब संगत को एकत्रित कर जय श्री आज्ञा सुनाई गई कि श्री 108 श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी चतुर्थ पातशाही जी की यह श्री आज्ञा हुई है कि हमारे रूहानी जानशीन महात्मा श्री दर्शन पूर्ण आनंद जी होंगे। महात्मा जन भाइयों एवं सर्व संगत ने श्री आज्ञा शिरोधार्य कर श्री स्वामी जी श्री पंचम पातशाही जी के श्री चरणों में दंडवत वंदना की। श्री सतगुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी ने यह प्रवचन फरमाए हमारे लिए जो श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने श्री दरबार की सेवा करने की श्री आज्ञा प्रदान की है, हम उसका पालन करेंगे। वह आप सब गुरुमुखों को भी श्री सतगुरु दीन दयाल जी की श्री आज्ञा का पालन करना होगा। विधि पूर्वक रूहानी जानशीनी देने का दिन दिनांक 10 जून सन 1970 शुभ दिन बुधवार निश्चित किया गया। श्री 108 श्री सतगुरु देव जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी की श्री रूहानी जानशीन श्री आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए दिनांक 10 जून सन 1970 तदनुसार 28 ज्येष्ठ संवत 2027 बुधवार के शुभ दिन श्री 108 श्री स्वामी दर्शन पूर्णानंद जी महाराज जी पंचम पातशाही जी के स्वरूप में रूहानी राज सिंहासन पर विराजमान हुए। प्रथम महात्मा योगात्मानंद जी ने विधिवत आपके मस्तक पर केसर का तिलक लगाया। पूर्व सब महात्मा भाइयों व संगत ने मिलकर आपके शुभ्र बाल पर केसर का तिलक लगाने की रीति को पूरा किया। तत्पश्चात श्री आरती उतारी गई तथा प्रसाद
वितरित किया गया। प्रेम के जाज्वल्यमान भास्कर श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने सृष्टि में प्रेम भक्ति के अमृत को प्रत्येक संस्कारी अधिकारी हृदय में ऐसे भर दिया मानो वह आठों जाम आत्मिक आनंद में गोते लगा रहे हैं। श्री आनंदपुर के कण कण में उनके प्रेम की विशिष्ट ने सबको अद्भुत रंग में रंग दिया। यहाँ के शरणागत गुरुमुख प्रेमी इस प्रेम स्वरूपा भक्ति को पाकर प्रेममय प्रेम मूर्त बन चुके थे। अकस्मात आपने हृदय रमन प्रभु के विचों से शोक सागर में डूबे हुए थे। 6 वर्ष पश्चात श्रृंग ही व्यथा वेदना से पूर्ण असहनीय आघात पहुंचा। ऐसे समय में प्रत्येक हृदय गहन अंधकार में प्रकाश की किरण पाने के लिए व्याकुल हो उठा। नैना राम आनंद शांति के भंडार सर्व सुखों के आगार श्री 108 श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी ने पारमार्थिक राज सिंहासन पर विराजमान होकर ग्रह संतप्त हृदयों को शांति प्रदान की। प्रेम भक्ति एवं ज्ञान की ज्योति से अपने ही निराले ढंग से अनुप्राणित कर जन जन को आनंदित कर दिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।